स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसको हमने उस क्वेश्चन में छोड़ा था, उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और पूर्ण वर्ग विधि बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना भी आपको सिखाएंगे और इसकी प्रश्नावली 4.3 भी इस वीडियो में हम कराएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप वीडियो को अभी लाइक नहीं करते हो तो भाई बहुत दिक्कत होगी। तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में कुछ करिएगा, पहले ये दो काम कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग बोलिए प्रत्येक बर्तन की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब क्या कहा है, अब बोला है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या का क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो अब लिखेंगे कि एक बर्तन का लागत कितना रुपए आएगा। एक बर्तन का निर्माण लागत कितना आएगा, 2 गुने से 3 अधिक था, इतना ही कहा हुआ है। और अब क्या कहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो अब देखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत इसमें इसका गुणा कर देंगे तो x इंटू 2x प्लस 3 और कुल कितना रुपए था, 90 रुपए था, तो ये 90 के बराबर। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 90 और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ से आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 है बराबर 0। यहाँ से आप लिखेंगे कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लीजिए तो यहाँ से 2x प्लस का 15 मिलेगा और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2x प्लस का 15 बचेगा, ये बराबर 0 होगा। तो एक x का मान आएगा -15/2 और एक का आएगा 6। तो जो अब कहेंगे कि सर यहाँ तो 2 आंसर आ रहा है, तो मान्य कौन सा होगा, तो मान्य ये 6 रुपये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। देखिए इस वाले प्रश्न में इस वाले मतलब जो आंसर आया है इसमें ऋणात्मक है और इसमें धनात्मक है, तो हमेशा हम धनात्मक वाले को लेंगे। यानी अब लिखेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या कितनी होगी, आपकी 6 होगी। और आपसे क्या पूछा है कि अब पूछा है कि हमें पूछा क्या था कि प्रत्येक नग की लागत, निर्मित बर्तनों की संख्या तो आपको 6 मिल गई, अब प्रत्येक नग की लागत निकाल लीजिए। या प्रत्येक नग बोलिए या फिर बर्तन बोलिए, दोनों बोल सकते हैं कि लागत कितनी आएगी, कितना था 2x प्लस का 3 था, 2 गुणा में 6 प्लस 3 कितना आ गया, 15 रुपये आ गया। यहाँ से ये 15 रुपये आ गया। यानी कुल 6 बर्तन थे और प्रत्येक नग की जो लागत आएगी वो 15 रुपये आएगी। तो
ये प्रश्न भी बहुत ही इजी तरीके से बन गया और इसको भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अब पूर्ण वर्ग विधि, अब इस पर चर्चा करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि, अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ प्रश्नावली का, या फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाता हूँ। हाँ, 3x² माइनस का 5x+2 = 0, ये है आपका एक समीकरण। इसको कहेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से अब इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले x का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है उसे 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए x² के गुणांक से इस पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है। तो जैसे ही आप भाग देते हो तो ये बनेगा x² माइनस का 5/3x प्लस का 2/3 = 0। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अब जो है आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और जो ये वाला जो है ये यक्स है, ये आपका a बनता है, और ये जो बीच वाला ये वाला पद है ये 2ab बनता है। और हमें इसमें मेनली निकालना होता है b, ज्ञात करना होता है b, हमें ज्ञात करना होता है। अब कहेंगे क्यों ज्ञात करना होता है, तो भाई ये नियम है, ऐसे लगाना पड़ता है इसको। तो देखिए लिखेंगे, ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। यहाँ आप लिख लेंगे चूँकि 2ab बराबर कितना है 5/3x, आप चिन्ह पर मत जाइएगा, और a का मान आपको कितना दिया हुआ है x, तो 2 × x × b बराबर 5/3x। x से x कटेगा, b बराबर आ जाएगा 5/6, ये आपका हो जाएगा, b का मान मिल जाएगा। अब देखिए b का वर्ग समीकरण 1 में जोड़ने व घटाने पर तो x² माइनस का 5/3x प्लस का 5/6 का होल वर्ग, ओके, माइनस का 5/6 का होल वर्ग प्लस का 2/3 = 0। ये जो चीज़ है ये आपका बनेगा पूर्ण वर्ग, ओके। तो इसमें अगर कहीं भी माइनस का चिन्ह इन तीनों में दिख जाए तो वो a - b का होल स्क्वायर, अगर इसमें कहीं भी प्लस का चिन्ह, तीनों में अगर प्लस 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 का चिन्ह हो जाए तो वो a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का है, यानी a यक्स है माइनस b कितना है 5/6 है का होल स्क्वायर, और ये माइनस है उधर बराबर के जब लेफ्ट हैंड साइड के तरफ जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड के तरफ जब ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का 2/3। इसको करेंगे x माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर = 25/36 माइनस का 2/3, और इसका जो लॉसा होगा वो होगा आपका 36। इसका लॉसा जो होगा 36 होगा। 36 से 25 बार में कटेगा, माइनस का 3 × 3 = 9 और 9 दूना के 18, ठीक। कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है भाई, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। जो ये समीकरण है ये समीकरण नहीं है, मैंने गलत इक्वेशन उतार दिया था और उसको हल कर रहा था, मगर आपको ये समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब एक काम करते हैं, सीधा प्रश्नावली के 1-2 क्वेश्चन को टच करते हैं, खुद अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब तो ये तो पूरी मेहनत जो है बेकार गई। मगर आप यहाँ से इसको कर भी सकते हो, ऐसे कर लेना, इसको करेंगे 7/36 आ जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। इसको काट देते हैं, छोड़िए। अब आप एक काम करते हैं, प्रश्नावली पर सीधे चलते हैं
और प्रश्नावली के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि हाँ सर क्या बताना चाह रहे हैं और क्या क्वेश्चन में कहा हुआ है, सब आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए अस्तित्व के लिए बराबर अस्तित्व, देखिए अस्तित्व के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अस्तित्व के लिए देख लीजिए, यहाँ पर अब मैंने बताया नहीं था लेकिन यहाँ पर इसको बताना जरूरी है। अस्तित्व के लिए d बराबर 0, d बोले तो क्या है, विविक्त कर, क्या है ये, विविक्त कर 0 हो तो देखिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर ये 0 है तो उस समीकरण के हल हैं। अगर b² माइनस 4ac बराबर है प्लस इसका कोई भी, अगर इसको हल करने पर उसका मान धनात्मक आ रहा है तब इन दोनों की स्थितियों में इन दोनों के हल होंगे। और एक परिस्थिति कब आती है, b² माइनस 4ac जो बराबर हो जाए अगर किसी माइनस के मान के लिए, तो यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं होता है। यही एक कंडीशन है। माइनस की स्थिति में b का जो अगर इसका जो मान है अगर ऋणात्मक आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो अब चलते हैं विविक्त कर के हिसाब से एक एक क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.3 क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। इसका विविक्त कर अर्थात d निकालेंगे तो d बराबर हमने बताया b² माइनस 4ac। b² b यानी 7 माइनस के 7 लिखेंगे, 7 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2 दिया है और c का मान 3 दिया है। ये हो जाएगा 49 माइनस का 4 दूना के 8 तरीके 24 यानी आ गया प्लस 25 मान आ गया d का, अर्थात इसके क्या होंगे, हल होंगे। और ऐसी स्थिति में इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको हल करके आपको समझा देते हैं। अब देखिए जो ये समीकरण था 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0, अब इसमें जब 2 से भाग देंगे सभी में तो क्या बनेगा, x² माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2ab बराबर कितना होगा भाई, 7/2x और a का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो 2 इंटू x इंटू बी इक्वल टू 7/2x, x से x कटेगा, b बराबर आएगा 7/4, ये आ गया। अब इसका b इसका वर्ग इस समीकरण में जोड़ेंगे और घटा देंगे तो जो x² माइनस का 7/2x प्लस का 7/4 का वर्ग माइनस का 7/4 का वर्ग और प्लस का 3/2 इज इक्वल्स टू 0 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे, ये कौन सा फॉर्म में आएगा, x माइनस का 7/4 का होल वर्ग आ जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा 49 इसको यहाँ पर हल मत करिए, इसको ले जाइए 0 के उस तरफ। जब जैसे ही 0 के उस तरफ लेके गए हैं तो प्लस में हो जाएगा, ये तब हो जाएगा 49/16 प्लस माइनस का 3/2 और इसका जो लॉसा आएगा वो आएगा 16 और 16 है और ये 49 माइनस का आपका आ जाएगा 24, ये ऊपर आ जाएगा 25/6 और ये आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर ये आ जाएगा आपका करनी में, क्योंकि वर्ग था, वर्ग को जब इधर भेजेंगे तो करनी बना देगा। तो यानी x माइनस का 7/4 बराबर आपका मिलेगा 5/4, ये 16 है, 5/4 यानी x बराबर आपको मिलेगा 12/4 यानी एक मान 3 मिल गया। और जब यहीं पर जो x का मान है, जो ये x ये जो है इसका मान एक बार धनात्मक लिए थे, अब इसका मान जैसे ही ऋणात्मक लेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5/4 प्लस का 7/4, यहाँ से आ जाएगा कितना, x का मान आएगा 1/2
2, यहाँ से एक x का मान 1/2 आया, यहाँ से एक x का मान 3 आया। तो इस स्थिति में ये क्वेश्चन पूरे डिटेल में आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है, 2x² प्लस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। d बराबर निकालेंगे, d बराबर b² माइनस का 4ac। अब देखिए b² एक का वर्ग करेंगे -4, a का मान 2 और c का मान -4। ये हो जाएगा 1 प्लस का 4 गुना के 8, 8 चौक के 32। ये आ गया प्लस का 33, यानी का जो ये d है यानी इसके जो मान इसके जो है इसका जो है हल हो सकता है। तो अब देखिए इधर भी मैं कर दूंगा जगह मिलेगा तो ठीक, और प्लस कुछ पार्ट यहाँ पर किनारे कर दिया जाएगा क्योंकि ज़्यादा पेजेस पे स्पेस बची हुई है, तो फिर क्या झूठ मूठ का स्पेस यूज करना नए पेज को, इसी पर मैं सॉल्व कर दूँगा। यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा इतने में, और फिर यहाँ से और जो भी बचेगा उसको यहाँ पर, ओके। यानी पर ये आपका फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड नंबर में, और यहाँ से आपका स्टार्ट होगा थर्ड। अगर मान लीजिए इसमें भी नहीं हुआ तब यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे 2 से भाग करते हैं तो यहाँ बन जाता है x² माइनस का x/2 माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए आपको यहाँ लिखेंगे चूँकि 2ab बराबर x/2, a का मान दिया है x, यानी 2xb बराबर x/2। x से x कटेगा, b बराबर आएगा 1/4। अब b का वर्ग समीकरण 1 में जोड़ने व घटाने पर लिखेंगे b का वर्ग समीकरण 1 में जोड़ने व घटाने। देखिए केवल मैंने यहाँ चिन्ह दर्शाया हुआ है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने केवल चिन्ह को ही मेंशन किया है, ना कि मैंने वहाँ पर लिखा है समय बचाने के लिए। अब जल्दी इसको भी कर लेते हैं। तो कितना दिया है, जैसे ही जोड़ते हैं तो ये बनता है x² माइनस का x/2 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, और प्लस में माइनस में 1/4 और होल स्क्वायर, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, तो x माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका कितने हो जाएगा 1/16 प्लस का 2। यहाँ से आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 33/16। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/4 का होल वर्ग, यानी x का जो मान आएगा यहाँ पर आपका आ रहा है, और x माइनस 1/4 बराबर जो आपका मान आएगा रूट में आ रहा है 33/16। यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर कितना होगा, ऊपर में रूट 33/4 प्लस में 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस का रूट में 33/4, ये आपका एक मान यहाँ से आपको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ तो हमने यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लिया था, अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर आपका मिलेगा माइनस का रूट 33/4 प्लस का 1/4। यहाँ पर आपका मिल जाएगा 4, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा 1 माइनस का रूट में 33। ये आपका मिलेगा आंसर। एक x का मान ये मिलेगा और एक x का मान ये मिलेगा। मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, एक x का मान है ये है और एक x का मान ये है, और यहीं पर ये हमारा हो जाता है आंसर। पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया और सॉल्व भी किए हैं, और एकदम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या दिया है, 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। चलिए थर्ड पार्ट, क्या है, 4x² प्लस का 4√3x
इसका 4√3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 से भाग करेंगे तो बनेगा यहाँ पर x² प्लस का √3x प्लस का 3/4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पर देखिए लिखेंगे चूंकि 2ab बराबर आपका आ रहा है √3, और एक सेकंड, हमने तो यहाँ पर व्युत्कर निकाला ही नहीं, पहले व्युत्कर निकाल लिया जाए इसका तब ना। d बराबर निकालते हैं b² माइनस का 4ac, b² अर्थात 4√3 का वर्ग माइनस का 4, a का मान दिया है 4, c का मान दिया है 3, यह आपका 4 चौको 16 तियाँ 48 माइनस का 4 चौको 16 तियाँ 48। मूल तो आएंगे इसके, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, आपस में समान होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तो ओके, अब देखिए √3x, अब a का मान कितना दिया है 2xb बराबर √3x, x से x कटेगा, b बराबर मिलेगा √3/2। अब b का वर्ग लिखेंगे, b का वर्ग समीकरण 1 में जोड़ने व घटाने पर ये होगा b का वर्ग, अर्थात कड़ी में 3/2 का वर्ग करेंगे, और किसमें, इस वाले समीकरण में जोड़ेंगे वर्ग और घटाएंगे, तो लिखेंगे x² प्लस का √3x और प्लस का √3/2 का वर्ग माइनस का √3/2 का वर्ग और प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको इसका वर्ग मिल जाएगा, x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 3/4 प्लस का 3/4, दोनों आपस में कट के बराबर 0, यानी x बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस √3/2। ये आपका एक x का मान ये आएगा, यही आपके x के क्या होंगे, मान होंगे। ओके, तो ये प्रश्न भी पूरे डिटेल में आपका सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका यहीं पर भी व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। b² यानी 1 का वर्ग यानी 1 और 1 माइनस 4ac, 4 चौका 16 और 16 दूना के 32, 1 माइनस 32 यानी माइनस 31, यानी जो इसके मूल होंगे वो होंगे अवास्तविक। अवास्तविक अर्थात इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। अब देखिए दूसरा, उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब आपको बता दें द्विघातीय सूत्र क्या होता है। यहाँ पर द्विघातीय सूत्र के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। द्विघातीय सूत्र, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये बराबर होता है b², देखिए माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटा में 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र अथवा द्विघातीय सूत्र। अब देखिए इस पर क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है कि b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, और जब b से मान रखेंगे b, a, c, इन तीनों में से किसी का भी मान रखेंगे चिन्ह के साथ रखेंगे। लेकिन जब यहाँ ऐसा जब पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे ना, तो पूर्ण वर्ग विधि में आप चिन्ह नहीं लिखिएगा। 2ab के जब 2ab से b का मान ज्ञात कर रहे होंगे उस समय चिन्ह आप मत लगाइएगा, वरना आंसर गलत आ सकता है आपका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ख्याल रखना। जय हिंद।